अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नहायत मज़ेदार बिल्कुल देगी स्टाइल बीफ पुलाव की रेसिपी। अगर आप चाहते हैं घर में ऐसा पुलाव बने जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए और हर दाना जायके से भरपूर हो, तो ये रेसिपी आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा पतीला लिया, उसमें घी डालेंगे। अच्छा जी, वैसे मैं बिरयानी बनाऊं, पुलाव बनाऊं या किसी किस्म के भी चावल अगर मैं बनाऊं तो मैं घी में बनाती हूँ, क्योंकि घी इसके जायके को बहुत अच्छा कर देता है और चावलों को खास खुशबू और देसी टच भी देता है। अच्छा जी, जब घी गर्म हो जाए तो हमने इसे 4 से 5 दरमियाने साइज की जो बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज को दरमियानी आंच पर आपने फ्राई करना है, क्योंकि पुलाव का खूबसूरत रंग और जायका जो है ना काफ़ी हद तक इस मरहले पर भी मुनहसर होता है। तो आपने इनको डार्क गोल्डन करना है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि चावल जो है ना, सॉरी प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। बस आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना और इस वक्त तक फ्राई करें जब तक इनका रंग खूबसूरत गोल्डन ब्राउन। जी, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो है फ्लेवर अच्छा निकल आए। अब हम इसमें 3 से 4 जो टमाटर है ना, उनका पेस्ट शामिल करेंगे। इनको ग्राइंड करके ना, तो इनका पेस्ट आपने इसमें शामिल करना है। इसको दरमियानी आंच पर आपने पकाना है। जैसे जैसे टमाटर जो है ना गलते जाएंगे, मसाला जो है वो थिक होता जाएगा। अब जी हम इसमें कुछ मसाले भी साथ में शामिल करेंगे। जी, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, उसके बाद ये पिसा हुआ खुश्क धनिया जो है उसका पाउडर डालेंगे और चिली फ्लेक्स 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। जितने आपने स्पाइसी आप पसंद करें उतने डाल सकते हैं। उसके बाद जी कुछ खड़े मसाले भी हम इसमें शामिल करेंगे। जी, इसमें है जायफल, दालचीनी, लौंग, तेज़पात, ज़ीरा और साबित काली मिर्च शामिल करेंगे। ये तमाम खड़े मसाले जो है ना पुलाव को वो खालिस देगी पुलाव और खुशबूदार बनाएंगे ना, कि जैसे एक अच्छे पुलाव की पहचान होती है। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से इसमें भुने और इस स्टेज पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होगी जी। और हमने आलू इमली और आलू बुखारा थोड़ा सा भिगो के रखा था, अब ये इसका पल्प भी इसमें शामिल कर देंगे। ये एक ख़ास टिप है जो पुलाव में निहायत मुतवाज़न और मुनफ़रिद जायका बनाती है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि हर चीज़ एक दूसरे में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। और जी अब हम चावलों के मुताबिक इसमें जो यखनी मैंने निकाल के अलग रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और यखनी ऐड करने के बाद ये हमने इसमें 4 अदद हरी मिर्चें भी डाल दी। ये इसकी खुशबू और बढ़ाएंगी और इसका टेस्ट भी, हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है वो एक अलग ही होता है जी। जी, आंच को तेज़ कर दें और चम्मच से ये मिक्स मसाला जो है इसको सारा मिक्स कर लें, ताकि कोई चीज़ एक साइड पर बाकी ना रहे। अब हमने जो चावल भिगो कर रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और आपने बड़े एहतियात और हल्के हाथों से इनको मिक्स करना है अब इसमें, क्योंकि ये भिगो के रखे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो बार बार चम्मच हिलाने से जो है ना। जी, अब बारी आती है जो हमने बीफ बॉईल करके रखा हुआ था वो बीफ इसमें शामिल कर दें और बहुत एहतियात के साथ चावलों का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हमने चावल टूटने नहीं देने। अब आपने इसे हाई फ्लेम पर पकने देना है जी। दरमियान में सिर्फ चेक करते रहें, लेकिन बार बार चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल टूट सकते हैं, पुलाव की शक्ल ख़राब हो सकती है। और जी जब आप देखेंगे कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तो सिर्फ थोड़ा सा नमी इसमें बाकी रह गई है, तो अब दम लगाने का वक्त है। ऊपर से कुछ फ्राई की हुई हमने प्याज डाल देनी है। ये ना सिर्फ खूबसूरत लगती हैं बल्कि पुलाव के टेस्ट को भी बहुत बढ़ाती हैं। अब एक साफ रुमाल को आपने हल्का सा गीला करना है और पतीली के मुंह पर ढक्कन ये से अच्छी तरह से बंद कर देना है, ताकि भाप बाहर ना निकल सके। तकरीबन 15 मिनट आपने इसको दम पर रखना है और 15 मिनट के बाद जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतना मज़ेदार पुलाव, इतनी अच्छी खुशबू, बिल्कुल देगी स्टाइल आप घर पर बीफ पुलाव जो है वो तैयार कर सकते हैं। हर दाना अलग अलग और नरम और जायके से भरपूर है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मज़ेदार आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।